हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, उसका डेली टाइम फ्रेम में, फिर 30 मिनट पे और 5 मिनट में देखेंगे मंगलवार को 9:50 में कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। तो पूरा प्लानिंग करके हम चलेंगे कि अगले हफ्ते मतलब जो हमारा वीक शुरू होने वाला है उसको हम किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले देखो, वीकली टाइम पे मार्केट क्या, निफ्टी 50 एक चैनल को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा। हमें पता मार्केट जब बना है क्या है, ऊपर जाने के लिए, लेकिन क्या मार्केट एक पैटर्न को फॉलो करते हुए जाता है। ऐसे तो मार्केट ऐसे सीधा सीधा जाता नहीं। मार्केट क्या करता है, या तो इसी तरह जिग जैग में जाएगा, या तो इसी तरीके से मार्केट नीचे गिरे, या तो साइड वे। तो हमें क्या, साइड वे मार्केट हमें जो बताया कि बायर है, बायर के लिए साइड वे मार्केट थोड़ा सा अवॉइड करना जरूरी है। करने से के लिए क्या, ट्रेड करने के लिए कर सकते हो, लेकिन क्या स्कैल्पिंग कर सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा क्या, हमें इसी तरीके से ऊपर या तो इसी तरह नीचे ट्रेड मिले। इन्हें बहुत मुश्किल से कम दिन हमें देखने को मिलता है। अगर महीने का 22 दिन होता है, उसमें भी अगर देखोगे तो अब आपको 4 या 5 दिन सही तरीके से, अगर मतलब जो बायर का जो ट्रेड होता है सही तरीके से, नहीं तो बाकी आपको पूरा दिन बैठना पड़ता है। छोटा मोटा कहीं मूवमेंट मिले उसको हमें कैप्चर करना पड़ता है। बाकी आप बीच में कहीं पे भी एंट्री लोगे तो आपको लॉस का ज्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट क्या चला, हम वीकली टाइम पे देख रहे हैं मार्केट एक आप ट्रेंड में चल रहा है, मतलब एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। दूसरा क्या, मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया, बुलिश मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और अभी लगभग इसी के आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में है। ठीक है, तो मार्केट क्या बड़े टाइम पे क्या चल रहा है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, अभी मार्केट में देखो जो ये वीकली टाइम पे, तो मार्केट अभी चार मतलब इसी महीने में पूरा जो 4 हफ्ते देख रहे हो, तो मार्केट यहीं से शुरू हुआ था और मार्केट चारों हफ्ते में मतलब एक ग्रीन कैंडल बना के एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो मतलब एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को, लेकिन क्या मार्केट जिस पैटर्न को फॉलो कर उसको थोड़ा सा शुरू से हम देखते हैं। अगर देखो मार्केट में अगर आप शुरू के थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करो, मार्केट क्या शुरू से एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न को, जो मैं देखा, देखो ये कोई जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ शायद यही सही है, लेकिन जो चीज मैं देख रहा हूँ मेरी तरीके से मैं वही चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कई बंदा कुछ और बोलेगा, कुछ और पैटर्न हो सकता है कि देखो हर एक आदमी हर एक नजर से देख रहा है हर एक। तो मैं जो देख रहा हूँ मैं वही चीज जिस तरह से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ताकि उसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश। देखो मार्केट ने क्या करा, मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर मार्केट यहीं पे एक पैटर्न को फॉलो किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब जिग जैग बनाते हुए आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा और एक फ्लैग बनाते हुए इसी तरीके से मार्केट एक क्या बुलिश मूवमेंट में अभी तक चल रहा। अभी यहाँ आने के बाद भी देखो मार्केट में एक क्या चल रहा, मतलब एक पोल एंड फ्लैग टाइप का आपको नजर नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे, देखो मेरे को तो ऐसे लग रहा है, ये जरूरी नहीं मैं क्या बोला, मार्केट क्या है यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग, तो ये क्या है एक बुलिश पैटर्न का है, बुलिश पैटर्न सिग्नल था। हमने देखा क्या, एक तो वीकली टाइम पे जो हम देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न चल रहा, बुलिश ट्रेंड चल रहा, और जो पैटर्न भी क्रिएट करते मार्केट चल रहा वो भी क्या है एक बुलिश पैटर्न है। जो पोल एंड फ्लैग होता है क्या है, एक बुलिश पैटर्न होता है। तो हमने देख लिया कि बड़े टाइम पे ओके भाई मार्केट में क्या बुलिश ट्रेंड हो रहा है, हम भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करेंगे बुलिश ट्रेंड का। देखो जब शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देखोगे ना बुलिश ट्रेंड ही पैटर्न बनना बुलिश से, तो हमें क्या उसी हिसाब से माइंड लेके चल रहा है। ये जरूरी नहीं कि इसी में हम बेयरिश ट्रेंड नहीं लेंगे, लेकिन अपना सेटअप बनेगा तब। ठीक है, प्रॉपर सेटअप बनेगा, मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर बनेगा, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है वो जो डेली टाइम फ्रेम में आप जो ट्रेड देखो, इसका कहने का मतलब है कि अगर आप ओवरनाइट ट्रेड को लेके जाए तो इस बड़े टाइम फ्रेम को ध्यान से, अगर इसकी साइड में अगर आप ट्रेड लेते हो, माने बुलिश ट्रेड चला रहा उसी हिसाब बुलिश ओवरनाइट ट्रेड लेके जाते हो, होल्ड करते हो, तो शायद आपका फेवर हो जाए। लेकिन क्या कभी और अगर माने इसका ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड ले रहे हो और वो भी ओवरनाइट लेके जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या चलते हैं थोड़ा सा डेली टाइम पे में देख लेते हैं। अभी डेली टाइम में देखते हैं, वीकली तो हमने देख लिया, अभी डेली टाइम पे में देखो मार्केट एक क्या चला, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मार्केट पहले नीचे आया था, लेकिन क्या मार्केट अभी बुलिश मूवमेंट शुरू हो गया। मतलब वीकली टाइम पे भी हमने क्या देखा कि मार्केट एक अप ट्रेंड, और डेली टाइम पे भी मार्केट देख लो हमें ईएमए क्रॉस करके ऊपर जा रहा। ये ब्लू कलर का लाइन कई बंदे सोचता है कि कौन सी ईएमए है, भाई ये 22 ईएमए है, ब्लू कलर का लाइन। ठीक है, अगर ऐसे ही बता दूं तो आपको बोलो पता नहीं फ्री का है, तो हर कोई सोचता है कि यार इसको क्या समझ में आएगा, ईएमए में कोई काम नहीं करता, लेकिन भाई एक वर्क करता। मैं जो स्ट्रेटजी जिस तरह से मैं वर्क देखता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा ही वर्क करता है। ये ब्लैक कलर का लाइन है 50 ईएमए है। ठीक है, तो दोनों ईएमए क्या सिग्नल दे रहा है, मार्केट 22 ईएमए क्रॉस कर गया 50, तो मार्केट में यहाँ से भी एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा।
तो हम भी कोशिश करेंगे क्या मार्केट में कि बुलिश ट्रेड का ही ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करेंगे। अभी देखो मार्केट में एक लेवल क्रिएट हुआ है, तो उस लेवल को हम देखते हैं कि देखो मार्केट जो ऊपर का हमारा जो एक रेजिस्टेंट लेवल है कौन सी 19,860 से लेके 19,880, मतलब 20 पॉइंट के बीच का जो लाइन है, ये नो ट्रेडिंग जोन भी बोल सकते हो। लेकिन ये लाइन देखो हमने क्यों चुना, अब देखो मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ऊपर तो गया, प्राइस सस्टेन नहीं किया, अगला दिन फिर मार्केट गैप डाउन होकर इसी के नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर गया, मार्केट एक हाई लगाया फिर नीचे आया, जैसे इसको गैप डाउन के साथ आप देखोगे फ्लो में ब्रेक नहीं किया इसको, फिर गैप डाउन के साथ जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट इसको क्या रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट कर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, 2-4 दिन टाइम बिताया, रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट कर मार्केट एकदम गिरावट देखने को मिला, और अभी फिर मार्केट इसी के आसपास आके टाइम बिता रहा। आप देखो यहाँ पे छोटा छोटा बहुत नजदीक नजदीक, अब देखो वीक बर्नर नीचे ऊपर हैम्बर, मतलब इसे करके मार्केट काफी दिनों से इसके बीच में टाइम बिता रहा था। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे एक तैयारी चल रहा है, चाहे ये नहीं बोलूंगा ऊपर साइड नीचे, लेकिन क्या ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे बुलिश ट्रेड का बाय एंड डीप स्ट्रेटेजिक तरीके से हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। तो हमारा लेके ये लेवल पार होना बहुत, अगर इसके ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर ग्रीन कैंडल क्लोज दे दिया, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई मार्केट एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है कि मार्केट एक नया हाई इसको भी टच करे या इसको भी ब्रेक करके नया हाई लगा सकता है। लेकिन क्या उसके लिए 19,860 से लेके 19,880 इसको ब्रेक करना जरूरी है। दूसरा, अगर इसको गैप आपके साथ ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन क्या अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो देखो यहाँ पे फ्लो में ब्रेक किया, लेकिन अगले दिन फिर क्या गैप डाउन हो गया, तो हो सकता है, तो इसी हिसाब से आपको अगर फ्लो में ब्रेक कर अगर ऊपर से ट्रेड लेके जा रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के क्वांटिटी को कम रखना, आपका जितना मानी में रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, मतलब लॉस होने पे आपको कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी ना हो, हेडेक नहीं आना चाहिए, साइकोलॉजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका माइंडसेट ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने ट्रेडिंग प्लान, जो आपका कैपिटल है, जो आप रिस्क लेना चाहते हो, उसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग प्लान बनाना। तो हमने वीकली टाइम फ्रेम में देख लिया अप ट्रेंड चल रहा, मार्केट बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी चल रहा। दूसरा क्या है, मार्केट एक साइड में फ्लो में तो चल रहा है, मार्केट जिस जोन पे आप देख रहे हो काफी दिन मार्केट टाइम बिता, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, और मार्केट सेम इसी जोन पे आया, तो यहाँ पे तो हमारे लिए क्या है, मार्केट के ऊपर की तरफ 19,860 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ एक लेवल है जो सपोर्ट है, देखो मार्केट है 19,000 ये है 670 से लेके 700, तो ये लेवल भी नीचे की तरफ हमारा एक सपोर्ट की तरह लेवल है, जो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में है, तो हमें क्वांटिटी की थोड़ा कम रखते हो। मैं ये नहीं बोला यहाँ पे बाइंग मत करो, यहाँ सेलिंग मत करो, नहीं, ये क्या सेलर का मार्केट है, हमेशा बोलता है ये सेलर का मार्केट है, इसमें अगर आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन क्या है थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना, ठीक है। तो हमारा नीचे लेवल का सपोर्ट 19,670 से लेके 730 पॉइंट का ये बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, ऊपर का है 19,860 से लेके 880, और हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी में का मार्केट थोड़ा सा नीचे आते ही हम क्या करेंगे, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी काम करेंगे। ऊपर से डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो हर एक चीज हर एक टाइम फ्रेम में आपको पता होना चाहिए, तब जाके ट्रेडिंग करने का मजा ही कुछ अलग है, प्लान करने का मजा ही कुछ अलग है। आपको क्लियर होना चाहिए एकदम, जे भाई मुझे कैसे ट्रेड करना है। तो डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देखो, मार्केट यहाँ से हमने क्या एक ट्रेंड लाइन बनाई, ये क्या है, आगे जब हम टाइम फ्रेम में देखेंगे और थोड़ा सा हमारा एसएल लेने के लिए मदद। लेकिन क्या मोटे तौर पे आप देख लो मार्केट अगर इसी के बीच मानो 860 और 880 इसके ऊपर गैप अप ओपन मार्केट नीचे आते, तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक बाइंग पोजीशन लेके ऊपर की तरफ जा सकते। दूसरा, अगर इसी ट्रेंड लाइन, ये मानो इसी ट्रेंड लाइन के जो लेवल कौन सा है 19,770, अगर इसके नीचे प्राइस गैप डाउन ओपन होता है कितना 15 मिनट का कैंडल यहीं पे सस्टेन करेंगे, रेड कैंडल बॉडी के साथ, मतलब यही 19,770 के नीचे क्लोज दे दिया, अगला कैंडल इसके लो के नीचे ट्रेड करता, तो हम यहाँ तक एक पुट साइड कौन सी 19,670 से लेके 700, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हैं। तो समझ गया इसके मतलब बीच में क्या करना है। अगर इसके ऊपर जाए तो बुलिश ट्रेड, इसके अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे क्रॉस करे तो हम यहाँ से पुट, अगर यहाँ पे कोई हैम्बर बनाता, कोई बुलिश कैंडल बनाता, ऑप्शन चेन में डाटा भी बनना, तो हम क्या यहाँ से एक छोटा इसी ट्रेड लाइन का फिर, अब देखो यहाँ पे अगर आप कॉल साइड जाओ तो एसएल तो इतना बड़ा ले नहीं सकता ना कि भाई 670 के नीचे मेरा एसएल रहेगा, है ना, समझो मानो। अब यहाँ से अगर कॉल साइड जा रहे हो तो इतना बड़ा तो हमारा एसएल कोई ले नहीं सकता भाई, इतना तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर कोई महारत तो होगा कोई भाई तो वो ले सकता है भाई इतना 100-150 पॉइंट को भी निफ्टी में। तो हम क्या करें, इसी ट्रेंड लाइन को क्या सपोर्ट में एक एसएल को एडजस्ट करेंगे, इसके नीचे अगर क्लोज दे दिया तब जाकर हम एक बुलिश ट्रेड यहाँ तक फिर लेंगे, कहाँ 19,860 से लेके 880। तो समझ में आ गया डेली टाइम में किस तरीके से। दूसरा, अगर मानो इसी के आसपास ओपन हो 860 से लेकर इसके नीचे, अगर यहाँ पे कम से कम 1 आवर्स, कितना 1 आवर्स अगर टाइम बिताता, उसके बाद इसको फ्लो में ब्रेक करे, तो हम एक ट्रेड ऊपर साइड जा सकते हैं।
अगर गैप डाउन ओपन हुआ इसके आज 670 से लेकर 700, यहाँ पे कम से कम 1 घंटा टाइम बीता था, ऑप्शन चेन में डाटा बना, उसके बाद ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट पे हम आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे, क्योंकि ट्रेड हमें क्या बोला है, बुलिश ट्रेंड चल रहा, चाहे वो बड़े टाइम पे हर चीज में आ रहा, हम ट्रेंड के अगेंस्ट बियरिश ट्रेड ले रहे हैं, तो प्रॉपर रीटेस्ट होने देंगे, उसके बाद हम छोटा क्वांटिटी, छोटा टारगेट छोटा रखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना कि या ओवरनाइट मत लेके चले जाना बियरिश, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमें क्या बुलिश ट्रेड का सिग्नल मिल रहा। उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ, 30 मिनट के टाइम में। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आप इसको देखो समझो, आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखे, और जो ही मेरे चैनल में जाकर अभी तक बैंक निफ्टी अपलोड कर दिया हूँ, ऊपर से एफआईडीआई डाटा उसको भी वीडियो अपलोड कर दे, उसको जब भी देख सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। आपके पास अभी टाइम है 2 दिन, तो आप किस तरीके से टाइम प्लान, देखो सबसे बड़ी बात है आपके पास प्लान होना बहुत जरूरी, आपका खुद का एक प्लान होना जरूरी है कि हाँ भाई मैं इसी तरीके से प्लान करके ट्रेड करूंगा। आपको वजह पता होना चाहिए, आप किसी का भी वीडियो देखो, चाहे भगवान का भी वीडियो देख लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, कहाँ मुझे एसेल, ये सबसे जरूरी है। टारगेट का तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या एसेल आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ तक आएगा तो मैं एसेल ले लूंगा। ये नहीं कि मार्केट चल रहा 50 पॉइंट नीचे चला गया आपके अगेंस्ट, आप तब भी सोच रहे हो कि भाई आप कब कहाँ लूंगा एसेल, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको फिक्स होना चाहिए कि भाई इसके नीचे क्लोज दिया तो मैंने एसेल ले लेना, उसका तो अगला प्लानिंग करो, कोई बात नहीं, अगर अगला प्लानिंग आपका सेटअप बनेगा तो ट्रेड करो। तो 30 मिनट देखो यहाँ पे जो चल रहा है, ये पूरे दिन का मैं बता रहा हूँ कि मतलब मार्केट में अगर किस तरीके से ट्रेड हुआ, तो ये कोई 9:15 वाला स्ट्रेटेजी नहीं, 9:15 5 मिनट में जाके बताऊंगा आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। 30 मिनट के टाइम पे भी समझ लेते, अभी हमने वीकली देख लिया, डेली टाइम पे था, 30 मिनट के टाइम पे भी हमें क्या सिग्नल मिले 22 में ऊपर ही है, मतलब क्या अभी तक जब तक ये ऊपर है तो हम क्या करेंगे, बियरिश ट्रेड का प्लानिंग बहुत कम कराओ, अगर मौका मिलेगा, टारगेट मिलेगा तो हम क्या बुलिश ट्रेड का ही, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें तो हमें अच्छा चांस, अच्छा टारगेट, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा ये में ट्रेंड को बताता, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा जो चीज, अगर आपको समझ में आया कि भाई ये मार्केट ऊपर जा रहा, अगर आप उसका अगेंस्ट ट्रेड करो कि भाई मैं बियरिश ट्रेड ले रहा हूँ, तो क्वांटिटी को कम रखना, पहली बात तो अवॉइड करना स्टॉक, आप कोशिश करना कि मार्केट को करेक्शन होने दो, फिर बुलिश ट्रेड, यहाँ बुलिश करने बुलिश ट्रेड होना तब जाके ट्रेड करो, आप देखना बेशक प्रॉफिट कम होगा लेकिन होने का चांस ज्यादा होगा। अगर आप ट्रेड के अगेंस्ट लोगे तो प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस होने का चांस ज्यादा हो जाता है, ऊपर से बायर हो तो देखो 30 मिनट के टाइम पे में हमने क्या मानने किया, यहाँ पे एक इंटरडे लेवल पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है, मार्केट आप देख रहे हो, यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट किया, तो हो सकता है कि देखो जो बड़े टाइम पे देखा मार्केट अभी क्या है, एक साइडवेज जोन पे चला, आपको दिखाया था जो वीकली टाइम पे जो पोल एंड फ्लैग उसमें पैटर्न में चल रहा, तो मार्केट क्या करे, एक साइड में हो सकता है कि बड़ा सा मूव हमें देखने को मिले। ये जरूरी नहीं कि मतलब मंगलवार को देखने को मिले या बाद में भी देखने को, हो सकता है मार्केट इसके बीच में, अभी जो हमारा लेवल है कौन सी 18,000, 19,860 से 880, ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंट है, और 19,670 से 700 ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। हो सकता है मार्केट इसी के बीच में घूमे 1-2 दिन, उसके बाद फिर चले 1-2 दिन, मतलब काफी दिन भी हो सकता है, या तो मार्केट गैप अप भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, अगर मार्केट 19,860 के ऊपर, यहाँ से कितना होना चाहिए, कम से कम 40, बैंक निफ्टी के 120 पॉइंट और इसका क्या 40 प्लस पॉइंट, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होना चाहिए, मतलब क्या है 19,920 के ऊपर। अगर मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन है, गैप अप ओपन होते ही मार्केट फर्स्ट कैंडल बना के नीचे आए, तो हम यहाँ से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते फर्स्ट ट्रेड का, तो हम यहाँ तक एक टारगेट ले सकते, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपन है, मार्केट यहीं पे टाइम बिता रहा, टाइम बिताना कम से कम कितना बोला, 1 घंटे टाइम बिताना होना चाहिए, तब तक 1 घंटा आप सिर्फ चार्ट देख के, न्यूज देख के, गाना नहीं सुनना, आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन में जाके डाटा साथ साथ देखते रहना कि भाई यहाँ पे डाटा क्या बन रहा है। देखो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पे लिया और मैं कॉल ले लिया और 50 पॉइंट मिल गया, 100 पॉइंट मिल गया, ऐसे नहीं होता, आपको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत को खुद का हिलाना पड़ेगा कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा शरीर को हिलाना पड़ेगा, आंख को, दिमाग को पूरा हिलाना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ पे आप ऑप्शन चेन में डाटा देखो, अगर बनेगा डाटा कि भाई यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत तेजी से आपको यहाँ से ही नजर आएगा, ये नहीं कि एक ही बार देखा यहाँ पे तो आप देखो भाई पता नहीं चला, आप यहाँ से देखोगे ना, तो 19,860 का जो है ना, 19,800 और 850 का आप देखोगे पुट राइटिंग उस स्ट्राइक प्राइस का बहुत इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या 5,000 10,000 बढ़ते हुए जा रहा है, और कॉल राइटिंग हट रहा है, कॉल बढ़ रहा है तो कॉल का जो प्राइस है वो ग्रीन में नजर आएगा, मतलब कॉल बाइंग हो रहा और पुट राइट हो रहा। तो यहाँ से आपको क्या करना, आपको एक मिनिमम जो आपका लॉस आप ले सकते हो, ऐसे लिया तो स्ट्रेट लाइन का नीचे का ब्रेक का मतलब लगा के आप प्रीमियम का चार्ट को देख के 48 20-25 जो इसका अंदर ही होगा ना, आप एक एसएल सिस्टम में ही पहले लगा देना, अगर यहाँ से कॉल साइड जाता है मार्केट पहला दूसरा कैंडल पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, हो सकता है मार्केट साइड में हो जाए।
दूसरा अगर यहीं पे टाइम बिता रहा तो हमें इसी तरह से मार्केट चल रहा था तो यहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। अगर या तो मार्केट जाने देना फिर ब्रेक करे, या तो नीचे साइड ब्रेक कर, तो बार बार बोला नीचे साइड ब्रेक कर तो रीटेस्ट होने देना, मतलब दूसरा स्विंग होने देना। पहले हाई को ब्रेक नहीं करा तब जाके हम पुट साइड आएंगे, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है, तो क्वांटिटी भी कम रखेंगे और छोटा। और दूसरा अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ और इसको अगर फ्लो में ब्रेक करा, कभी भी मैं बोलता हमेशा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फ्लो में ब्रेक कर रहा, जिस टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करो, एक बार मान के देखो, करके देखो, पेपर ट्रेडिंग करके देखो, आप फोन करके मुझे जरूर बोलोगे हाँ भाई आपने सही बोला था। कभी भी ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस चाहे ऊपर साइड नीचे फ्लो में ब्रेक करता, आपको उसी टाइम फ्रेम का पूरा कैंडल क्लोज होने देना, कोई कुछ नहीं जाता, मार्केट कहीं नहीं जा रहा भाई, मार्केट वहीं पे रहेगा। आपको ट्रेड करना, आपको एक चीज सीखने को मिल जाएगा, और कुछ हो चाहे ना हो, आपको मैं इतना नहीं बोलूंगा कि आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लेकिन आपको एक चीज सीखने को जरूर मिल जाएगा। अगर आप 2-4 बार ऐसे देखोगे ना तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो हाँ भाई मार्केट क्या हो सकता है। अगर मानो इसी को यहीं पे ओपन और इसको फ्लो में ब्रेक करा तो भाई होने दो, अभी यहाँ पे क्या अनडिसीजन चल रहा मार्केट कि भाई कॉल भी हो सकता है पुट। अगर मार्केट नीचे तरफ क्लोज दे तो हमें पता लग गया भाई मार्केट यहाँ से क्या आ रहा है कि यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव है, और जैसे दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड करे तो हम क्या छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ तक पुट साइड आ सकते हैं। दूसरा अगर मैंने यहीं पे नहीं ओपन हुआ, हमें कॉल के साइड मिला, मैंने हैमर बना दिया, तो तुरंत हमें क्या करना, अगला कैंडल जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करा, हम इसी का एसएल लगा के कॉल साइड, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन पहला टारगेट 19,860 से लेकर 880 यहाँ आते ही, अगर यहाँ पे वीक बना रहा, डंडी बना रहा यहीं पे, तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर नहीं तो मानो यहीं पे आया और मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया, तुरंत आपने एसएल यहाँ पे लगा देना, मतलब दोबारा रिटर्न आए तो आपको कम से इतना प्रॉफिट तो मिले। उसके बाद अगर मार्केट घूम रहा चला तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे भाई मैंने एसएल यहाँ लगा रहा, मेरा प्रॉफिट यहाँ से जो यहाँ तक गया ये कोई नहीं छीन सकता, इससे बढ़ सकता घट नहीं सकता। तो आप एकदम देखना माइंड से फ्री हो जाओगे और आप कुछ भी करोगे, आपको पता है कि भाई मैं तो यहाँ तक मेरा प्रॉफिट है ही है, बढ़ सकता प्रॉफिट लेकिन घट नहीं सकता ना। और मानो गैप डाउन ओपन है यहाँ पे तो इसी के भी सेम वही है, अगर मानो यहीं पे हो ना टाइम बिताने देना, प्राइस एक्शन बना, हो सकता है मार्केट ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे ट्रेड करना। कभी बोला कल के जो मंगलवार को मार्केट खुलेगा निफ्टी विफ्टी का, अगर मार्केट बियरिश ट्रेड अगर आप प्लानिंग करो तो रीटेस्ट होने देना, तब जाके क्वांटिटी छोटा टारगेट छोटा रखना। कॉल साइड आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है कॉल साइड में, लेकिन क्या टारगेट आपको इससे ऊपर ही बड़ा मिले, इसके बीच में तो छोटा छोटा ही टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ 30 मिनट के टाइम पे आपने पूरा दिन का प्लानिंग देख लिया कि मार्केट किस तरह, अगर ज्यादा ही गैप अप ज्यादा ही गैप डाउन ओपन हुआ, मानो यहाँ पे 200-300 पॉइंट निफ्टी का ही हो गया, तो आपको प्राइस एक्शन डाटा बनने देना, उसके बाद ट्रेड करना, ठीक है। दूसरा अगर मानो यहीं पे ऊपर 920 आपको बताया कि मार्केट यहाँ पे निफ्टी के 40+ पॉइंट मार्केट तुरंत गिरना चाहिए, कॉल साइड हम जा सकते हैं। उसके बाद अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे। देखो यहाँ तक तो आप लोगों को मैं बार बार वही चीज रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा मुझे ट्रेडिंग प्लान कैसे करना, किस तरीके से करना है, सेल कहाँ पे लेना, किसी भाई को मतलब दिक्कत ना हो कि भाई मेरे समझ में नहीं आया कि टारगेट कैसे लेना है, एसएल कैसे, क्योंकि हर कोई बताता है भाई मार्केट बुलिश चल रहा है, अभी यहाँ से आप कॉल खरीद सकते हो पुट का, मैं भी ऐसे बता सकता, लेकिन क्या मैं सोचता हूँ कि चलो मैं तो इतना पैसा खर्चा किया, कोर्स किया, ये सब सीखा, कहीं टाइम लगा, कोई भाई ऐसे भी हो जो बड़ी मुश्किल से एक लॉट का पैसा लेके आया, अगर उसको मैं बोलूंगा भाई तुम्हें 20,000 दो और एक कोर्स कराता हूँ तो कर पाएगा, उसका बोलेगा भाई मेरा कैपिटल ही 20,000 नहीं, तो मैं आपको कैसे कोर्स करूँ आपकी, है ना। और गलत है, जो चीज फ्री का चीज आ रहा है, ऐसे भी नहीं कि अगर आप प्रॉफिट कर लोगे तो मेरा लॉस हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं, अगर मुझ में दम है तो मैं कमा लूंगा, और आप में दम है तो आप कमा लोगे, कोई ऐसी जरूरी नहीं कि मैं आपको बता दूंगा तो और आप प्रॉफिट में हो जाओगे और मैं लॉस में होना शुरू कर दूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है। कोई कोई बंदा कहीं सोचता है कि भाई कोर्स बचा दो मैं फ्री का, ये पैसे लेके, नहीं तो भाई बता दूंगा तो अगला पता नहीं क्या कर लेगा, मेरा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो 5 मिनट जब हम आ गए तो हमें दिख रहा है कि मार्केट काफी अच्छा, हो सकता है कि मार्केट इसी जोन पे अभी 1-2 दिन टाइम बिताए, क्योंकि मार्केट ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ब्रेक करना है ना, हो सकता है कि इसको गैप आपके साथ ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा, ऊपर से क्या 1 आध दिन और यहाँ पे टाइम बिता दे, उसके बाद गैप आपके साथ ब्रेक करे तो बहुत अच्छा बेहतरीन ट्रेड हमें मिलेगा। फर्स्ट मॉर्निंग से ही लेकर देखना आपका शायद ऐसे ही ना हिट हो और मार्केट एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम वही है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है और ओपन होते ही नीचे आता है तो आपको पता ना 40 पॉइंट है मार्केट, यहाँ से आप देखो यहाँ पे 5 मिनट पे अभी तक जो 30 मिनट का कुछ अलग बताया, लेकिन कि यहाँ पे 5 मिनट पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, अगर यहीं से मार्केट कितना 40 पॉइंट गिरना चाहिए, जैसे गिरा था आप यहीं से कॉल साइड जा सकते हो, लेकिन वही करने नीचे क्लोज दे दिया, तुरंत आपने इसलिए नहीं कि यहाँ तक इंतजार करोगे तो फिर
ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन टारगेट पहला कैंडल यहीं तक आते ही आपका प्रॉफिट बुक कर लेना, इस चीज का बता रहा। दूसरा, अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तब जाके हमें कुछ नहीं करना, हमें इंतजार करना है कि पूरा 5 मिनट का कैंडल, मैं 5 मिनट का फर्स्ट मिनट देखता हूँ, इसलिए मैं 5 मिनट का बता रहा हूँ। अगर आप 3 मिनट का 10 मिनट का देखते हो तो आप देख सकते हो, लेकिन प्लान स्ट्रेटेजी सेम में ही रहेगा। अगर मानो ये ब्रेक कर रहा तो ब्रेक होने देना, हमें इंतजार। अगर मानो 10 मिनट का आप ट्रेड करते हो टाइम फ्रेम देख के ना, तो 10 मिनट क्लोज होने था। अगर मानो इसके ऊपर क्लोज दे दिया, ग्रीन करने बड़ा सा क्लोज दे दिया, जैसे ही दूसरा कैंडल इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो हम क्या करेंगे, यहीं क्या एसएल लेके एक बुलिश साइड ट्रेड करेंगे, कॉल साइड, और एसएल को ट्रेल करते रहेंगे साथ में। दूसरा, अगर मानो इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया, हाई लगा दिया, और हाई के बीच में यहीं पे घूम रहा, अभी मार्केट देखो ये अनडिसीजन मार्केट होगा। अभी मार्केट या तो लो को ब्रेक करेगा, पुट साइड आऊंगा, या तो कॉल साइड तभी जाऊंगा जब इसको हाई को ब्रेक करेगा, है ना। तो इसके बीच में आप ट्रेड करने का बायर का कोई मतलब नहीं, आप लॉस ही हो जाओगे। दूसरा, अगर मैंने इसी पे अगर 770 यहीं पे ओपन हुआ, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने देना कि मार्केट इसी तरीके से चल रहा 10-20 पॉइंट 20 पॉइंट, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें मार्केट या तो ब्रेक होने देना, रिटेस्ट पे ट्रेड करें, या तो यहाँ पे डाटा बनने देना। डाटा बनेगा, देखना आप जब यहाँ पे देखो ना, तो प्राइस इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, तो आपको दिखाई देगा। अगर आप देखोगे प्राइस, तब जाकर आप यहाँ से, लेकिन इसी मार्केट में, ऐसे वाला मार्केट में आपको क्या होना चाहिए ना, पुट अगर आप सेल कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे है तो आप सेल करने से ज्यादा प्रॉफिट, यहाँ बाइंग करोगे तो इतना अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। इससे वाला मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, अगर यहाँ से अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हो, तो यहाँ पे क्या आपको पुट को सेल करना चाहिए, सबसे बेहतरीन। क्योंकि मार्केट अगर यहीं पे घूमता रहे तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर बाइंग करके देखोगे तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिल सकता, वही 5 पॉइंट 7 पॉइंट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में किस तरह ऊपर से अगर इसके नीचे ट्रेड करा, मानो ऊपर गया, मानो यहीं पे ट्रेड करा, तो हमें यहीं पे बार बार ऑप्शन चेन में डाटा देखते रहना। ये नहीं कि इधर उधर आप देखो कहीं कुछ और, ऑप्शन चेन में डाटा देखते रहना। अगर मानो यहीं से पुट राइटिंग बहुत तेज, पहले से ही ट्रेड लेके रखना, आपको रीटेस्ट का मौका नहीं देता। आजकल मार्केट आप खुद ही देख रहे हो कि भाई आजकल वो पहले वाला स्ट्रैटेजी खत्म हो गया, मार्केट जाएगा रिटेस्ट करेगा, है ना, ऊपर जाएगा फिर रिटेस्ट करेगा, फिर मार्केट जाएगा, तो भाई ये वाला स्ट्रैटेजी आजकल खत्म हुआ। कई बार ऐसे होता है, या तो एक कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बना था और फिर ऊपर चला गया, बोला अरे भाई आप तो इंतजार करते रहोगे, यहाँ पे आएगा तो मैं बाई करूंगा, और जब चला जाएगा फिर आप कैलकुलेशन करोगे, यार मैंने 100 क्वांटिटी लिया होता, अभी यहाँ पे 50 पॉइंट चला गया, तो अभी मेरे पास 5,000 हो जाना था प्रॉफिट। ऐसे ऐसे आप प्लान करते रहोगे, ठीक है, वो सब बकवासबाजी है। प्लान करना नहीं, प्लान आपको देखना है, पहले से ही प्लान करना कि भाई मैं ऐसे होगा तो मैं यही करूंगा, इसलिए मेरा यही रहेगा और प्रॉफिट मेरा यही रहेगा। समझ में, अगर इसी ट्रेन लाइन के नीचे अगर गैप अप होता है, बोले यहाँ पे कम से कम 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होने देना, तब जाके अगर आप बियर स्टेट का प्लानिंग करो। दूसरा, अगर मानो यहीं पे प्लान कर, मानो ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे अगर कोई बियरिश कर, जैसे ही जो कैंडल ब्रेक करे उसका हाई के ऊपर अगर जैसे ही ट्रेड कर रहा, तब जाके आप कॉल साइड जा सकते हो, टारगेट यहीं तक। अगर यहीं पे कहीं पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया या छोटा छोटा करने वाला, तो हमें इंतजार करना, या तो स्टैंड लाइन को ऊपर साइड ब्रेक, या तो मार्केट को नीचे आने देना, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट नीचे आएगा, डाटा बनेगा, तब जाकर हम कॉल साइड ट्रेड ले सकते, नहीं तो ऐसे ट्रेड बीच में ट्रेड नहीं करना। मार्केट यहीं पे बीच में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा, या तो यहाँ आने देना या तो यहाँ, बीच में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास कैपिटल है तो सेल करो, सेलर के लिए हर मार्केट है, ठीक है, लेकिन बायर के लिए हर मार्केट नहीं है। अगर आप सोचोगे कि हर दिन मुझे प्रॉफिट चाहिए, फिर मुश्किल है, अगर बाइंग करके वो भी। ओके दोस्तों, इंतजार करो, टाइम सही मिलेगा, सही टाइम पे सही जगह पर अगर ट्रेड करोगे तो आपको, अगर आप पूरे दिन इंतजार भी करोगे ना, तो बाइंग का टारगेट मिलता है। ऐसी बात नहीं कि मौका नहीं मिलता। अगर आप पूरे दिन में देखो तो एक छोटा मोटा आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन वो ट्रेड को आपको पहचानना है कि भाई मैं अभी क्या ट्रेड कर रहा हूँ। आपको मनी मैनेजमेंट के साथ एकदम परफेक्ट उस आपको एंट्री एग्जिट लेना है, ठीक है। ये सेल पहले डिसाइड करना है, इस चीज को मैं बता रहा हूँ। अगर आप अब सुन लो, अभी से समझ जाओगे, तो आपको आने वाला टाइम पे शायद आप बोलोगे हाँ किसी भाई ने बताया था और मैंने आपको बहुत फायदेमंद होगा। आप एसएल प्लानिंग पहले ही करना कि भाई मैं लॉस कहाँ पे लूंगा, टारगेट छोड़ देना, टारगेट मत डिसाइड करो, लेकिन प्लान पहले एसएल का करना। अगर मानो आप 90% गलत भी हो सकते हो, जो भी प्रिडिक्शन होता है, जो भी होता है, हर चीज कई बार होता है कि आप जब ट्रेड ले रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना कि आप 90% गलत हो सकता है। इसीलिए आपको उसी से पहले से ही तैयार होकर रखना है कि भाई ये मेरा अगेंस्ट चला गया तो मैं यहाँ तक इसे ले लूंगा। और ऐसे वहां तक ही लेना जो आपको पूरा दिन भर माइंड पे, मतलब आपका साइकोलॉजी ना खराब करे। क्योंकि अगर ऐसे टाइम ले लिया, आपके पास कैपिटल कम है और आपने 60-70 पॉइंट कैसे ले लिया, 50 पॉइंट कैसे ले लिया, तो अगले बार अगर सही ट्रेड लेने में भी आपको
डर लगा कि भाई कहीं और लेट हो जाए, ऐसे ना हो कि फिर एक लॉट क्वांटिटी का खरीद रखने के लिए पैसे के लिए आपको कहीं एफडी तुराना पड़े। तो ये भी नहीं करना, ठीक है। आपको एसएल उसी हिसाब से लाना, बेशक अगर आपको नहीं बनना, एसएल बड़ा बनना, ट्रेड मत करो, कोई बात नहीं यार। महीने का अगर सही हिसाब से ट्रेड करोगे ना, प्रॉफिटेबल ट्रेड, हफ्ते में एक दिन या दो ट्रेड भी मिल गया यार, वही प्रॉफिट वाला हो गया। अब महीने का लास्ट में देखना आपको कितना प्रॉफिट में होना चाहिए ना आपको। ये नहीं कि आप डेली 500 700 1000 करके एक लॉट से कमा रहे हो। एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन महीने का जाके देखा वही इक्वल, क्या फायदा। उससे अच्छा अगर आप हफ्ते में एक ही दिन प्रॉफिट करो, आज 4 हफ्ते में चला गया तो देखोगे एक एक हजार करके भाई 5000 हो गया। तो मतलब 5000 लगा के महीने का 5000 प्रॉफिट तो आपको हो गया 100%, है ना। अगर आप सोचोगे तो बैंक में जाके देखो, पता करो कोई एफडी उफडी अगर देता है कि भाई मैं 5000 रखूंगा और मुझे हर पर मंथ मुझे इतना चाहिए, तो आपको क्या बोलेगा, सुन के आप हैरान हो जाओगे कि भाई कितना बोल रहा है ये पैसे। ओके दोस्तों, वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर रहता है, आप उसको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर जो मैं ईएमआई स्ट्रेटजी यूज करता हूँ उसको आप सीख सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन वही है ना कि आप पैसे नहीं लेता हूँ कोर्स ने, तो बोलता है कि भाई ये कोई काम का नहीं। लेकिन करके देखो, करने के बाद आप फिर फोन करके मुझे बताना कि हाँ भाई ये वर्क करता कि नहीं करता। एक बार ट्राई करके तो देख सकते हो कोर्स, है ना। ट्राई करने को तो है नहीं, फ्री का चीज है, ऐसे तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसको लो लो पैसे दे दो मेरे को। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे, सोच समझ के ट्रेड करना। ओके दोस्त, गुड बाय।